मतलब गेंद फेंके अश्विनी चौबे और लोक लिए इधर जमा खान। आप किसी पर बार बार बोलिएगा, आरोप लगाइएगा तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अश्विनी चौबे इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? उनको लगता है कि हमको टिकट नहीं दिए, इसीलिए भाजपा बक्सर से हार गई। तब तो भाजपा से का कोई मतलब नहीं है यहाँ। या आयातित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, हमको यह स्वीकार नहीं है। हम पार्टी से, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से भी अलग हो रहे हैं। अगर रार छिड़ी है तो यह कहां तक जाएगी, क्या हो सकता है? प्रदेश स्तर पर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसी भी पार्टी के आंतरिक सूत्रों का संकेत। बहुत बड़े हाथ हो सकते हैं अश्विनी चौबे के पीठ पे, ऐसा आपको लगता है क्या? अगर इस तरह की बात की जाती है तो यह गंभीर बातें हैं। ये जो सियासी लड़ाई है बिहार की, वह कहां तक जाएगी? भाजपा को कितना नुकसान, एनडीए को कितना नुकसान? अब नीतीश कुमार के मूड पर देखा जाएगा। नीतीश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। एनडीए में रार, बात चली है तो दूर तलक जाएगी। तो आज बिहार के इस सियासी मिजाज को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एनडीए में रार क्यों हो रहा है, और अगर रार छिड़ी है तो यह कहां तक जाएगी, क्या हो सकता है? देखिए, एनडीए में आंतरिक रूप से रार नहीं, सहमति से जो है चुनाव लड़ा गया और सहमति से केंद्र में सरकार भी बनी। नीतीश कुमार भी इसके लिए सहमत थे। प्रधानमंत्री का जो चयन हुआ, एनडीए के नेता का जो के नेता के रूप में जो उनका चयन हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार की सहमति थी। अध्यक्ष के चुनाव में भी नीतीश कुमार की सहमति थी। तो विवाद तो केंद्रीय स्तर पर कहीं नहीं, लेकिन विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और यह विवाद भाजपा की ओर से ही शुरू की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जिस तरह से बयान दे दिए कि 2025 में भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, तरह तरह की बातें। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी मेरे साथ रहेंगे, उनके साथ हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दे दिया, इससे स्वाभाविक रूप से खलबली मचेगी। अभी तक तो सर, ये बयान जो है उनका व्यक्तिगत है या पार्टी का है? नहीं, उनका व्यक्तिगत है, पार्टी को इससे कोई तब तो भाजपा से का कोई मतलब नहीं है यहाँ। भाजपा का कोई मतलब नहीं है, पार्टी का है। अरे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, तो चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद केंद्र में सरकार बनी, उसी समय कह दी कि 2025 का चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं से कोई विवाद तो है नहीं। मंत्री, केंद्र में मंत्री परिषद का गठन हुआ, उसमें नीतीश कुमार को 2 पद मिला, और नीतीश कुमार ने जिनका नाम सुझाया उनको ही मंत्रिमंडल में रखा गया। तो विवाद तो कहीं से नहीं है ऊपर शीर्ष स्तर पर, लेकिन प्रदेश स्तर पर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी चौबे ने जो कहा वह उचित नहीं। जब प्रदेश नेतृत्व कह चुका है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अश्विनी चौबे का जो राग है वह तो बेसुरा है, लेकिन उसको बार बार वो कह रहा है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी प्रहार किया था कि आयातित नेता नहीं चलेगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, पार्टी में कोई गौर नहीं किया जा रहा है, चिल्ला रहे हैं। और जब आप किसी पर बार बार बोलिएगा, आरोप लगाइएगा, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज जो है जदयू कोटे से मंत्री जमा खान इस पर भमक गए। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार बड़का त्याग किए। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने त्याग किया, केंद्र में सरकार बनाने में सहयोग किया। और अगर इस तरह की बात की जाती है तो यह गंभीर बातें हैं। तो जमा खान की बात को लेकर एक प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जमा खान ने जो है एक नए सिरे से विवाद पैदा कर दिया। केंद्र सरकार बनाने में जदयू के अहसान और नीतीश कुमार के अहसान को वह जता रहे हैं, तो इससे तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन जदयू के ही राज्यसभा सदस्य संजय झा कहते हैं कि
एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। तो यह जो प्रकरण है इसको अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जमा खान तो सुलझा दिए, मतलब गेंद फेंके अश्विनी चौबे और लोक लिए इधर जमा खान, और उसको राजद के भाई वीरेंद्र भी लोग लिए। मतलब मैच का रेफरी बनने लगे अब भाई वीरेंद्र। अच्छा, नीतीश कुमार तो देर सवेर अबे करेंगे हम लोगों के साथ, उनका वहां मन नहीं लग रहा है। तो अब नीतीश कुमार के मूड पर देखा जाएगा। नीतीश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है। 29 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक है, उसमें नीतीश कुमार का क्या होता है मूड, वहीं से पता चलेगा कि बिहार की जो सियासत है केंद्र में क्या रंग लाती है। लेकिन फिलहाल जो है संकेत, अश्विनी चौबे का जो बयान है वह फिक्स हो जाएगा और जमा खान की भी किरकिरी होगी। अच्छा, दोनों की किरकिरी होगी। तो सर दोनों में पहले अश्विनी चौबे की बात, अश्विनी चौबे इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, या और उन पर क्या असर पड़ सकता है इन सब बयानों का? अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया, उनको नहीं मिला। वो तिलमिला गए, तिलमिलाकर विरोध का स्वर फूकने लगे, हम यह काफिला लेकर करेंगे, वह करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। अब जब भाजपा का प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी वहां से हार गया, अश्विनी चौबे का मनोबल बढ़ गया। उनको लगता है कि हमको टिकट नहीं दिए, इसीलिए भाजपा बक्सर से हार गई। हालांकि यह बातें भी आ रही है कि अश्विनी चौबे की उदासीनता भी भाजपा प्रत्याशी की हार में एक कारण रही, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। जांच भी चल रहा है। जिन जिन सीटों पर भाजपा हारी है उन तमाम सीटों की समीक्षा हो रही, किनके भीतर घात के कारण पार्टी की दुर्गति हुई, पार्टी प्रत्याशी की हार हुई, उसकी भी समीक्षा चल रही है और बातें सामने आने के बाद उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसी भी पार्टी के आंतरिक सूत्रों का संकेत। अब खास करके शाहाबाद इलाके में ही पार्टी की दुर्गति हो गई, जिस इलाके में एनडीए का लगभग सभी सीटों पर कब्जा था, वहां से 8 में 6 सीट हार गया एनडीए, मात्र 2 सीट जीत मतलब बची रह गई, एक नालंदा और दूसरा पटना साहिब। जिन जिन सीटों पर था कि नहीं यहाँ पार्टी हारेगी ही नहीं, उन सीटों पर भी पार्टी की करारी हार हुई, जैसे पाटलिपुत्र, जैसे आपको काराकाट, जैसे सासाराम, वहां भी पार्टी हार गई। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा हो रही है और अश्विनी चौबे की कोशिश है कि हमको फिर से पार्टी में वह स्थान दिया जाए जो पहले से था। हालांकि पार्टी द्वारा उनको कोई असम्मानित नहीं किया जा रहा है, उनको आश्वासन भी कुछ मिला है। आश्वासन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वह धैर्य खो रहे हैं। धैर्य खोएंगे तो कल को जो है राजनीतिक रूप से घाटा उन्हीं को होगा। लेकिन अश्विनी चौबे ऐसा लग रहा है सर कि अब वह इन्होंने इस मसले को, बक्सर के मसले को व्यक्तिगत लड़ाई बना ली है और उनका निशाना कहीं ना कहीं सम्राट पर है। हाँ, सम्राट चौधरी को तो उन्होंने खुलेआम कह दिया कि आयातित प्रदेश अध्यक्ष नहीं चलेगा। मतलब कि पार्टी से नहीं है वो, पहले राजद से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, घूमते हुए पहुंचे बीजेपी में और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा पद दे दिया। यह भी सही है, इतनी जल्दी जो है दूसरे दल के लोगों को पार्टी में इतना प्रमुख पद दिया जाना, यह भी भाजपा के लिए आश्चर्यजनक बात। जिस समय सम्राट चौधरी को बनाया गया था उस समय परिस्थितियां थी, पार्टी के लिए लाचारी थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और कुशवाहा वोट चाहिए था, अति पिछड़ा का वोट चाहिए था, तो कोई माकूल नेता और फायर ब्रांड नेता बीजेपी को नहीं मिल रहा था, तो सम्राट चौधरी को बना दिया गया पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ताकि यहाँ कुशवाहों का वोट कुछ पार्टी के साथ जोड़कर रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उस समय तक जुड़ा हुआ था। तो इसलिए कोशिश हुई पार्टी की, तो मजबूरी कहिए या सियासी रणनीति थी। लेकिन जिस तरह से अश्विनी चौबे आज उछल रहे हैं, उसी से में उनको उछलना चाहिए। केंद्र में मंत्री थे, विरोध करना चाहिए था, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आयातित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, हमको यह स्वीकार नहीं है, हम पार्टी से मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से भी अलग हो रहे हैं।
उस समय तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज जो नया शगुफा दिए हैं, अब इसके बाद सरकार पर भी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला जो है, प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बावजूद इसके अनर्गल बयान देना कहीं ना कहीं, या तो कहिए उम्र का प्रभाव है अश्विनी कुमार चौबे बाबा। सर, उम्र का प्रभाव है, जिस तरीके का हौसला बुलंद दिखता है अश्विनी चौबे का, तो नहीं लगता कि सिर्फ ये अश्विनी चौबे की आवाज़ नहीं है, इसके पीछे उनके पीठ पर बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है? अश्विनी चौबे तो रहेंगे बीजेपी में, क्योंकि वो जीवन बिताए हैं विद्यार्थी परिषद, भाजपा को नहीं छोड़ सकते। लेकिन कहीं न कहीं से वह बक्सर का बदला पार्टी से लेते रहेंगे या पार्टी से कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। हासिल हो जाएगा तो मौन हो जाएंगे, नहीं हासिल होगा इसी तरह से अलग राग ना लापते रहेंगे। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जिस तरीके से, जिस हौसला के साथ अश्विनी चौबे लगातार वार पर वार कर रहे हैं सम्राट चौधरी पे, तो यह एक आवाज़ नहीं है, सिर्फ अश्विनी चौबे की आवाज़ नहीं है, बहुत सारी दबी कुचली हुई आवाज़ है, बहुत बड़े हाथ हो सकते हैं अश्विनी चौबे के पीठ पे। ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, सम्राट चौधरी को जब बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, उसी समय से विवाद चल रहा था, विरोध हो रहा था, लेकिन अंदर खाने थे, खुले तौर पर कोई सामने नहीं आया, किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की खिलाफ में। लेकिन अब अश्विनी चौबे के मुंह में आवाज देकर वह असंतुष्ट गुट है ना, अपनी जो है दाल गलाना चाह रही है, वही गुट इनके पीछे है, जिसके बल पर अश्विनी चौबे हौसला बुलंद किए हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि बात चली है, एनडीए में रार शुरू हो गई है, अश्विनी चौबे लगातार वार पर वार कर रहे हैं, तो ये जो सियासी लड़ाई है बिहार की, वह कहां तक जाएगी? भाजपा को कितना नुकसान, एनडीए को कितना नुकसान? देखिए, भाजपा को तो नुकसान होगा ही, जो दम भर रहे हैं अश्विनी चौबे, इसका तो एहसास उनको चुनाव में हो गया होगा नतीजे से। और यह सही भी है कि नीतीश कुमार का वोट नहीं टूटा, जो उनका अति पिछड़ा वाला 16% वोट था, वो नहीं टूटा, और उसमें थोड़ा सा कोयरी वोट में इधर से उधर हुआ है। लेकिन बीजेपी का सवर्ण वोट टूट गया, पूरे शाहबाद में टूट गया, और आप 4 खाने चित हो गए। वो तो सब कहता है कि नीतीश कुमार अगर साथ में नहीं होते तो भाजपा जो 12 सीट जीती है वह भी नहीं जीत पाती, यह हकीकत। नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और नीतीश कुमार का महिला वोट भाजपा को भी बचाई और जदयू को भी बचाई, मतलब तमाम एनडीए कुनबे को। सर, ये विवाद कहां तक जा सकता है? क्या हो सकता है? विवाद थम जाएगा? कुछ दिनों का झोंका है, क्या है? ये विवाद दिल्ली में जाके शांत हो जाएगा, जो 29 तारीख को जदयू कार्यकारिणी की वहाँ बैठक है। तो आप समझ गए होंगे कि एनडीए में जो रार छिड़ी है उससे क्या हो सकता है, विवाद कहां तक जा सकता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।